शांति। 25 जुलाई 2023 प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे सिर्फ 2 अक्षर याद करो, हम हैं सतगुरु पोत्रे जो ब्रह्मा बाप द्वारा दादे का वर्षा लेते हैं। मीठे बच्चे सिर्फ 2 अक्षर याद करो, हम हैं सदगुरु पोत्रे जो ब्रह्मा बाप द्वारा दादे का वर्षा लेते हैं। प्रश्न बाबा ने किया, चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, ये गायन तुम बच्चों से लगता है दूसरों से नहीं, क्यों? उत्तर में बाबा ने बताया, क्योंकि तुम्हारे सामने ज़बरदस्त मंजिल है। तुम बाप के पास परम धाम घर जाते हो, फिर नई दुनिया में आते हो। दूसरे किसी के लिए भी ये गायन नहीं हो सकता है। भल उनमें भी कच्चे पक्के नंबरवार होते हैं, लेकिन उनके सामने मंजिल नहीं होती। वह बैकुंठ रस को जानते भी नहीं हैं। तुम बच्चे ही कहते हो, अब हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। ओम शांति। जब गीत बजता है तो बच्चे समझते हैं कि हमारे लिए इनमें भी ज्ञान है। गीत बजते हैं तो बच्चे समझते हैं हमारे लिए इनमें भी ज्ञान है। अज्ञानी मनुष्य के लिए अज्ञान है। उनकी दृष्टि देहिक है और हमारी दृष्टि आत्मिक है। ज्ञानी तो आत्मा के लिए ज्ञान है। समझते हो बरोबर माया के तूफान ही गिराते हैं। जब कोई मंजिल पर जाने लगता है तो बीच में रुकावट ना आए, ये हो नहीं सकता। फिर ईश्वर बाप चढ़ाते हैं, अर्थात गिरे हुए को ज्ञान की सजीवनी बूटी देते हैं। अगर कोई काम के तूफान में आ जाते तो गिर जाते हैं। फिर क्रोध का भी तूफान लगता है। पहले नंबर का तूफान आएगा, फिर दूसरे नंबर का तूफान आएगा, तो गिरना होता है। ये गिरना और चढ़ना होता है। चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस। अब ये गीत सिवाय तुम्हारे और किसके साथ लग नहीं सकता। बाबा कहते, और कोई ज्ञान में ऐसा नहीं, और किसी धर्म में सत्संग में ऐसा नहीं होता है। वहाँ तो चढ़ना ही नहीं है सो गिरना हो। बाबा कहते, सन्यासियों से भी नहीं लग सकता। भले उन्हों के पास भी कच्चे सन्यासी होंगे, परंतु उन्हों की कोई मंजिल नहीं है। उनके लिए थोड़े ही नहीं है लक्ष्य कि नर ऐसी करनी करे जो नारायण बने और नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी बने। तुम्हारी तो बड़े ते बड़ी ज़बरदस्त मंजिल है। वह करके शास्त्रार्थ पढ़कर विद्वान बन जाते हैं। बाकी राजाई आदि की कोई मंजिल नहीं, इसमें बड़ी ऊंच मंजिल है। बच्चे जानते हैं बेहद का बाप दादा पढ़ाते हैं। मम्मा भी पढ़ाती, फिर बच्चे भी पढ़ाते हैं। मम्मा भी पढ़ाती थी, आज बच्चे भी वही पढ़ाई पढ़ते और पढ़ाते हैं। तुम हो दादे पुत्रे। अमृतसर में दादे पुत्रे होते फिर कहेंगे वो ये 7वीं पीढ़ी है, ये दूसरी पीढ़ी है। तुम समझते हो सतयुग में भी पीढ़ी चलती है देवताओं की, पहली पीढ़ी दूसरी पीढ़ी, या फिर तुम्हारी पीढ़ियाँ नहीं। एक दादा, एक बाबा, एक मम्मा और बच्चे बच्चियाँ। बस दादे पोत्रे से आगे कुछ भी नहीं कहेंगे। अब ये याद करना तो अति सहज है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। ब्रह्मा हुआ हमारा बाबा, दादा है शिव, उनसे मिल्कियत मिलती है। कितनी सहज बात है। हम दादे पोत्रियाँ ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। ब्रह्मा एक ही बच्चा है शिव का। ऐसे नहीं कहेंगे कि हम विष्णु कुमारी अथवा शंकर कुमारी हैं। प्रजापिता एक ही ब्रह्मा को कहा जाता है। आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, सृष्टि के सृजनहार, जग के पालनहार।
तो बाबा ने कहा, बाबा बहुत सहज समझाते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी बने हो श्री बाबा से वर्षा लेने के लिए। बाबा कहते, श्री बाबा कहते ऐसे ऐसे कोई को समझाओ, याद जरूर श्री बाबा को करना है, जिससे वर्षा मिलता है। और कोई को याद करेंगे तो नरक का वर्षा मिलेगा। ये तो समझ की बात है, वर्षा बाप से नहीं दादे से मिलता है। स्वर्ग का रचयिता ज्ञान दाता हुए है। श्री बाबा सुनाते हैं ब्रह्मा द्वारा, फिर ये ब्रह्मा भी सुन लेते हैं। ब्रह्मा की भी पहली पहली बच्ची सरस्वती गाई हुई है। ब्रह्मा कुमारी सरस्वती जगतम्बा कितनी गाई हुई है, वह ब्रह्मा से भी जास्ती वर्षा ले लेती हैं। इसलिए पहले लक्ष्मी फिर नारायण गाया जाता है। तुम जानते हम जगत अम्बा और जगत पिता के बच्चे ठहरे, तो क्यों नहीं दादा से वर्षा ले लें। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ दादे पोत्रे पोत्रियाँ हैं, बस दूसरी तीसरी पीढ़ी नहीं है। पर पोत्रे तर पोत्रे कुछ भी नहीं। बाबा कहते, दादे को कौन याद नहीं करेगा। तुम जानते हो हम जितना याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे। योग अग्नि से जन्म जन्म के पाप भस्म हो जाए। तुम कोई को भी समझा सकते हो, शिव परम पिता परमात्मा स्वर्ग का रचयिता है, बरोबर रचते हैं ब्रह्मा द्वारा। फिर ब्रह्मा कुमार कुमारी को ब्रह्मा द्वारा कहते हैं कि मुझे और वर्षे स्वर्ग को याद करो, दे के सब संबंधों को भूल जाओ। कहा जाता है ना, आप मरे मर गई दुनिया। आत्मा शरीर से अलग हो जाती तो कुछ भी नहीं रहता, देह का अभिमान निकल जाता है। हम बाबा के पास आए हैं, फिर हम गोरा बनेंगे। अभी श्याम और सुंदर बनने का ये नाटक है। आत्मा प्योर हसीन बनती है। अभी तुम्हारी आत्मा आयरन एजेड बन गई है, तो शरीर भी ऐसे है। सतयुग में तुम गोरे थे, एक हसीन मुसाफिर आते हैं गोरा बनाने। तुम सा हसीन बाबा होगा ना इस जहां में। तुमने हंसी बनाया मुझको भी इस जहां में। बाबा ने कहा, उनकी आत्मा तो सदैव गोरी है, कभी खाद नहीं पड़ती है, क्योंकि वह जन्म मरण में नहीं आते हैं। कितना सहज कर समझाते हैं, फिर भी ऐसे दादे को भूलकर फारकती दे देते हैं। इसलिए बाबा कहते, महान से महान मूर्ख और फिर सयाने से सयाने देखने हो तो यहाँ देखो। मूर्ख भी ऐसे जो अति सहज दो बातें भी समझ नहीं सकते। मूर्ख भी बाबा ने कहा ऐसे हैं जो दो बातें भी बुद्धि में बैठती नहीं हैं। सिर्फ समझना है हम आत्मा है, वह निराकार परमात्मा हमारा दादा है। ये प्रजापिता ब्रह्मा तो नामी ग्रामी है, उन द्वारा से बाबा वर्षा देते हैं। ब्रह्मा को छोड़ा, दादे को भी छोड़ा तो वर्षा खत्म हो जाएगा। बाबा ने कहा, बाबा कितना सहज करके समझाते हैं। हम हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं सूक्ष्म वतनवासी। उसमें भी ब्रह्मा को प्रजापिता कहते हैं। सूक्ष्म वतन में तो मनुष्य सृष्टि नहीं रची जाती। शंकर व विष्णु को प्रजापिता नहीं कह सकते। प्रजा का पिता तो जरूर यहाँ होगा। ब्रह्मा के मुख कमल से ब्राह्मण निकले। ब्राह्मणों से पूछो तुम किसकी वंशावली हो, ये सिर्फ गायन हो गया है, बाकी ऐसे है नहीं। बाबा ने कहा, अभी तुम जानते हो परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा देवता क्षत्रिय धर्म स्थापन करते, सो तो करेंगे कब? संगम युग पर। संगम युग पर ब्राह्मण जरूर चाहिए। संगम की बेला है सुहानी, ये घड़ी है बड़ी मस्तानी। कलयुग अंत में है शूद्र। तुम बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। श्रीमत तो मशहूर है, श्रीमत भगवत गीता, उनसे क्या बाबा ने कहा सुनना होता है। श्री श्री ने ज्ञान सुनाया होगा, श्रेष्ठ तो श्रेष्ठ बनाया होगा। अभी तुम प्रैक्टिकल में बीके बने हो। बाबा कहते अभी तुम प्रैक्टिकल में क्या बने हो? बीके बने हो। तुम कहते हो बाप दादा
हम कल्प पहले भी आपसे मिले थे। हम दादे से अपना बरसा लेने के लिए आए हैं। अच्छा, उससे क्या बने थे? दादे के बरसे से क्या बने थे? सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। श्री नारायण को बरा था या श्री राम को? कहते बाबा, क्या कहेंगे? बाबा पूछते तुमने किसको बरा था, श्री राम को बरा था या श्री कृष्ण को? तो कहेंगे बाबा हम तो श्री नारायण को बरेंगे। परंतु फिर भूल जाते हैं, जो इतना लायक बनाते उनको भूल जाते हैं। दादे को व बाप को सल कोई भी न भूले, झट फारकती दे देते हैं। याद नहीं करते हैं, ज्ञान के 2 अक्षर धारण नहीं करते। हम सतगुरु पोत्र अथवा दादे पोत्र हैं, उनसे बरसा लेते हैं पुरुषार्थ से। लौकिक बाप का बरसा अथवा प्रॉपर्टी तो बांटी जाती है, यहाँ बांटने की चीज़ नहीं। सदगुण का धन बड़ा निराला, ये तो ऐसा धन है जो जितना लेना चाहे ले सकते हैं। लेने वाला थक जाए लेकिन देने वाला कभी थक नहीं सकता। इसमें तो पुरुषार्थ करना पड़ता है। कोई मून आदि में प्लाट नहीं खरीद करना है, यहाँ तो राजाई के मालिक बनते हो। पाठ तो यहाँ ही बजाना है, मून आदि में नहीं जाना है। इसको साइंस घमंड कहा जाता है। अति घमंड में जाने से विनाश को प्राप्त करते समय क्या है, साइंस सिर्फ क्या नहीं कर सकती, शरीर में आत्मा नहीं डाल सकती। बाकी देखो साइंस का कितना बड़ा घमंड है। तो अति में गई ना साइंस। जो काम पहले महीनों में हो पाता था वो आज घंटों में हो रहा है। तो साइंस अति में है। तो अति के बाद फिर अंत होता है, और जो चीज़ सुख देती दुख भी उसी से मिलना शुरू हो जाता है। तो इसको साइंस घमंड कहा जाता। अति घमंड में जाने से विनाश को प्राप्त करते हैं। क्या क्या निकल पड़ा है, हजारों लाखों माइल तक जाते हैं, उन्हों को मालूम पड़ता है अभी ये कहाँ तक पहुँचा है। ऊपर चंद्रमा में क्या है, चंद्रमा तो शीतल है ना, सूर्य के आगे जाने से तप जाएंगे। इसलिए चंद्रमा पर तो जाने की कोशिश कर लेते हैं, लेकिन सूर्य पर जाने की आज तक किसी ने कोशिश भी नहीं की और न कोई पहुंच पाया है। कितना साइंस घमंड है। नाम भी रखा है रॉकेट। बाबा ने समझाया है आत्मा सबसे बड़ा रॉकेट है तो एक ही बिंदी, उसका क्या वजन होगा। बिंदी में कितनी सारी नॉलेज है। बाबा ने कहा साइंस किसने बनाई, मनुष्यों ने। मनुष्य किसने बनाई, भगवान ने। तो तुम्हारा कौन सा घमंड है, साइलेंस। तो तुम साइंस पर विजय प्राप्त करते हो। 1 सेकंड में कहाँ से कहाँ उड़ जाती है। बाबा को याद किया और सेकंड में उड़े। ये भी सुदूर तीक्ष्ण बुद्धि ही समझकर समझा सकते हैं। श्री बाबा भी बिंदी है। लिंग स्वरूप कहने से कहेंगे इतनी बड़ी आत्मा तो होती नहीं ना, परमात्मा ही ऐसा होता हुआ। फिर कहते परमात्मा तो ब्रह्म है। कुछ भी समझ ना सके, जब तक कोई सन्मुख ना आए तब तक परमात्मा के नाम रूप आदि को समझ ना सके। हम भल से बाबा का चित्र दिखाते, परंतु ऐसा है नहीं। वह तो बिंदी रूप है, लेकिन बिंदी की पूजा कैसे करेंगे, फूल आदि कैसे चढ़ाएंगे। तो ये भक्ति मार्ग चलाया है। पूजा के लिए मंदिर में बड़ा रूप बना दिया है। अच्छा, बाबा कहते हैं किसकी बुद्धि में यह ज्ञान ना बैठे, फिर भी ये तो समझ सकते हो ना कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, भगवान के हम बच्चे हैं, दादे पोत्रे हैं। बाबा ने कहा इतनी बात तो बुद्धि में बैठ सकती है ना। ऊंचे तो ऊंच शिव भगवान है, उनकी रचना को तो गॉड फादर नहीं कहेंगे, हम हैं उनके पोत्रे। वह कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। तुम भी जानते हो हम अभी तमो प्रधान सामरे हैं, बाबा से सतो प्रधान गोरे बन रहे हैं। फिर काम चिता पर चढ़ने से सभी काले बन जाते हैं, श्याम और सुंदर बनते हैं। अब फिर सतो प्रधान बनने के लिए बाप को याद करना है।
सातों गुणों से भरपूर होने के लिए शिव बाबा को याद करना है। एक मुसाफिर कितने को हसीन बनाते हैं। एक फरिश्ता आया है ऊंचे ऊंचे धाम से, विश्व का मालिक बनाते, सिर्फ कहते मुझ बाप को याद करो, नहीं तो वर्षा कैसे मिलेगा। विकर्म विनाश के लिए योग अग्नि चाहिए, घड़ी घड़ी याद करना है। कई समझते हम बच्चे तो है ना, परंतु सारा दिन याद नहीं करेंगे तो विक्रम विनाश नहीं होंगे। बाबा कहते सारा दिन याद नहीं करेंगे तो विक्रम विनाश नहीं होंगे, खुशी का पारा नहीं चढ़ेगा। 20-25 वर्ष वालों को भी ये बात बुद्धि में नहीं बैठती, भूल जाते, फिर पुरानी दुनिया में जाकर तकदीर को लकीर लगा देते हैं। माँ बाप की गोद में आने से ही तकदीर शुरू होती है। मम्मा बाबा कहने से स्वर्ग के हकदार तो बने ना। प्रजा भी कहती है ना हमारा हिंदुस्तान सबसे ऊंचा। अरे सबसे ऊंच होता तो फिर कर्जा क्यों उठाते, कंगाल क्यों बनते। यहाँ से बहुत धन ले गए हैं। कारखानों से पैदाइश होती है, कारखाना ना निकाले तो कोई को नौकरी ना मिल सके, नौकरी ना मिले तो पालना कैसे करे। दुखी हो पड़े हैं, इसलिए भारत के लिए कितनी युक्ति रची हुई है। बच्चों को बहुत दुख ना हो उसके लिए ये युक्ति है। यहाँ से कितने बाहर जाते हैं नौकरी करने, क्योंकि वहाँ पैसे बहुत मिलते हैं। बाप कहते हैं हमारा तो कांटों पर भी प्यार है, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार। बाबा कहते हमारा तो कांटों से भी प्यार है। सब पतितों को आकर पावन करता हूँ। बाबा कहते कांटों पर भी प्यार है, तो कांटों से जो फूल बनते उन पर भी प्यार है। बाबा ने कहा कोई कैसा भी है लेकिन मेरा तो बराबर प्यार है। सबको अपने कर्मों के हिसाब किताब से सुख और दुख मिलता है, लेकिन बाबा कहते मैं तो सब पर बराबर प्यार करता हूँ। ड्रामानुसार सबको सदगति देता हूँ, सबका सदगति दाता राम। इसलिए कहते भिखारी सारी दुनिया दाता एक राम, दुखियारी सारी दुनिया दाता एक राम। तो सबका प्यारा हुआ ना, उसमें कांटे भी हैं फूल भी हैं। कायदे अनुसार स्वर्ग की स्थापना होती है तो उसके लिए लायक भी बनाते हैं। स्वर्ग की स्थापना करेंगे तो पहले से ही आकर के स्वर्ग के लायक बनाएंगे ना। अचानक कैसे स्वर्ग में और किसी को परम धाम में बिठा देंगे। तो बाबा कहते हैं ना पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। अभी तुम जानते हो पतित पावन बाप आया है। प्यारे अपने परम धाम को छोड़ के, प्रेम में नेम अपने सभी तोड़ के, आप बाबा है आए हमारे लिए, स्वर्ग सौगात लाए हमारे लिए। भारत को खास और दुनिया को हम पावन बनाते हैं। सर्वोदया लीडर नाम रखाया है, ये भी अपने पर नाम रख दिया है। जैसे श्री श्री 108 कहलाते हैं, सर्व माना सब। कोई भी मनुष्य तो सबकी सदगति कर ना सके, भले ही मनुष्य कितना भी महान बन जाए, पुण्य आत्मा बन जाए, अपने को श्री श्री 108 नाम रखे, लेकिन फिर भी वह मनुष्य किसी की सदगति कर नहीं सकते। फिर बाबा कहते अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, देह भान को भूलने के लिए जीते जी मरना है, सीख कर दुनिया से मरना, नाम दिल पर लिख लिया। आप मुए मर गई दुनिया, बार बार इस देह से न्यारा होने की प्रैक्टिस करनी है। आप मुए मर गई दुनिया, इस देह से न्यारा होने की प्रैक्टिस करनी है। नंबर 2, हम दादे पोत्रे हैं, हमें लायक बन उनसे पूरा पूरा बरसा लेना है। आत्मा को योग बल से पावन बनाना है, खुशी में रहना है।
बाबा कहते खुशी में रहना है, खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। वरदान बाबा ने दिया, अशांति व हंगामों के बीच शांति कुंड की अनुभूति कराने वाले शांति स्वरूप भव। अशांति व हंगामों के बीच शांति कुंड की अनुभूति कराने वाले शांत स्वरूप भव। स्पष्टीकरण है, जब किसी स्थान पर हंगामा हो तो उस झगड़े के समय शांति के शक्ति की कमाल दिखाओ। सबकी बुद्धि में आए कि यहाँ तो शांति का कुंड है। तुम्हारा योग इतना पावरफुल होना चाहिए। शांति कुंड बन शांति की शक्ति फैलाओ। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति स्वरूप होकर शांत कुंड का अनुभव कराओ। उस समय वाचा की सेवा नहीं कर सकते, लेकिन मनसा से शांति कुंड की प्रत्यक्षता कर सकते हो। सबको वाइब्रेशन आने चाहिए कि बस यहाँ से शांति मिलेगी, तो ऐसा वायुमंडल बनाओ। स्लोगन, स्वयं की और सर्व की चिंताओं को मिटाना ही शुभ चिंतक बनना है। स्वयं की और सर्व की चिंताओं को मिटाना ही शुभ चिंतक बनना है। ओम शांति। अभी हम अपने आप को सोमान देंगे। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति मुझे आत्मा का निजी संस्कार है। मैं आत्मा शांति के सागर शिव बाबा की संतान हूँ। इस अशांत संसार में रहते हुए भी मैं आत्मा संपूर्ण शांति का अनुभव कर रही हूँ। मैं शांति के सागर से मिलने के लिए इस देह रूपी वस्त्रों को त्याग कर चली जा रही हूँ। पहुँच जाती हूँ शांति धाम, शांति के देश, जहाँ शांति के सागर शिव बाबा सर्व शांति की किरणें फैला रहे हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड में उनकी किरणें फैली हुई हैं। मैं आत्मा शांति के सागर शिव बाबा में समा जाती हूँ, उनकी किरणों में समा जाती हूँ। मैं शांति के सागर की किरणों में लहरा रही हूँ। मुझे आत्मा का कोना कोना शांत होता जा रहा है। वास्तव में मैं आत्मा क्रोध मुक्त हूँ। मेरे अंदर क्रोध का अंश मात्र भी नहीं है। मैं संपूर्ण शांति का अनुभव कर रही हूँ। मेरा मन पूरी तरह से शांत है। मैं शांति की शक्ति से भरपूर हो रही हूँ। अशांत संसार को शांति देने के लिए मैं आत्मा परमधाम से नीचे आ जाती हूँ। सृष्टि रंगमंच पर आकर के दोनों ब्रह्म के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। मुझे आत्मा से निकलती हुई शांति की किरणें चारों तरफ फैल रही है। धीरे धीरे मेरी शांति की किरणें संपूर्ण विश्व को शांति का अनुभव करा रही है। कोई भी अशांत मन को शांत कर रही है। वास्तव में मैं आत्मा शांति स्वरूप हूँ। सारे विश्व को शांति का दान देने वाली हूँ। मैं शांति के सागर की संतान हूँ। ओम शांति।